ऑडियो नहीं आ रहा है। फ्लो टेस्ट को लेकर अगर आप तक आवाज आ रही हो प्रभाकर, जानना चाहेंगे कि क्या फ्लो टेस्ट को लेकर एडवोकेट कॉल ने ये बात कही है कोर्ट के सामने कि हम इसके लिए तैयार हैं? तो अल्पमत वालों का सरकार पर कब्जा है, शिंदे के वकील ने सीधे तौर पर यह कोर्ट में कहा है। लगातार हम प्रभाकर से इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त सुनवाई जारी है। 2 याचिकाएं हैं, आपको बता दें। डिप्टी स्पीकर का नोटिस गैर कानूनी है, ये याचिका में कहा गया है कि इसे निरस्त करें, ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। दूसरी तरफ एक और याचिका है जिसमें यह मांग उठाई गई है कि जो चीफ विप की को लेकर जो कहा गया कि चीफ विप होंगे अनिल चौधरी, उसे लेकर भी सवाल उठाया गया है कि उसकी नियुक्ति भी नहीं कर सकते हैं डिप्टी स्पीकर, क्योंकि उनके खिलाफ मामला चल रहा है, उनके नियुक्ति को लेकर केस चल रहा है। इसीलिए जो डिप्टी स्पीकर की जो शक्तियां हैं उस पर सवाल उठाए गए हैं। और प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अल्पमत सरकार को नोटिस देने का हक नहीं है, अल्पमत में है वो। पहले ही ये याचिका में देखिए मेंशन कर दिया गया है कि अल्पमत में है ये सरकार, एमवीए सरकार के पास नंबर्स नहीं है, अल्पमत में है वो। और प्रभाकर, आप लगातार ऐसे मामलों को कवर करते रहे हैं, आखिर में जाकर एस बोम्मई केस ही जो है वो बेस होता है ऐसे मामलों में, और फ्लो टेस्ट की बात सीधे तौर पर सामने आती है। वो लिटमस टेस्ट है कि अल्पमत में है सरकार या नहीं। क्या इसे लेकर एडवोकेट कॉल की तरफ से कहा गया है कि हम फ्लो टेस्ट के लिए तैयार हैं? फिलहाल डिप्टी स्पीकर के तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है केवल उस पर बात हो रही है। याचिका में चूंकि मुख्य जो तर्क दिया गया है, ग्राउंड है याचिका की, उसमें यही है कि सुप्रीम कोर्ट अरुणाचल प्रदेश मामले में जो फैसला दिया था उस फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर जिसको रिमूवल की पहले से उसके लिए प्रस्ताव लंबित हो, इस तरह का नोटिस जारी नहीं किया जा सकता विधायकों को। तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले को पढ़ा जा रहा है एनके कॉल के तरफ से। तो फिलहाल ये फ्लोर टेस्ट होगा नहीं होगा या इस तरह का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि ऐसे मामले में जैसा मैंने कहा कि ये बातें बाद में आएंगी, फिलहाल तो इस बात पर हो रही है बात कि डिप्टी स्पीकर ने जो एकनाथ शिंदे ग्रुप के विधायकों को 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का जो नोटिस जारी किया है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, क्या वो डिप्टी स्पीकर का ये अधिकार ठीक है या अपने अधिकार के तहत उन्होंने ये काम किया है? बार बार ये बातें एकनाथ शिंदे की तरफ से कही जा रही हैं कि डिप्टी स्पीकर को ये अधिकार नहीं है। तो पहले अभी इसी पर ये तकनीकी बहस पहले होगी, क्योंकि याचिका में जो बातें कही गई हैं, जो प्रक्रिया है कि पहले याचिका जो दायर की जाती है तो याचिका में जो तर्क रखे जाते हैं उसी को पहले एडवोकेट पढ़ता है। तो अभी फिलहाल एनके कॉल याचिका में जो बातें कही गई हैं उसे ही पढ़ रहे हैं। उसमें पहला ग्राउंड वही जो डिप्टी स्पीकर इन्हें नोटिस जारी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हटाने की प्रक्रिया, उनको हटाने का प्रस्ताव पहले से लंबित है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, ये बहुत अहम जानकारी प्रभाकर देते हुए कि अभी फ्लोर टेस्ट को लेकर तो कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई दलीलें नहीं रखी जा रही, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर तमाम बातें कोर्ट में रखी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश केस मामले का जो फैसला है उस ऑर्डर को पढ़कर सुनाया जा रहा है एडवोकेट कॉल की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि ये मामला भी ठीक उसी तरीके से है। डिप्टी स्पीकर को यहां पर अधिकार नहीं है कि वो एक्शन लेते हुए जो बागी विधायक हैं उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले, क्योंकि उनके रिमूवल का मामला पहले ही लंबित है, उन्हें हटाए जाने का मामला लंबित है महाराष्ट्र विधानसभा में, इसलिए उनके पास स्पीकर के अधिकार नहीं है। डिप्टी स्पीकर ऐसा कोई भी फैसला पारित नहीं कर सकते जिसमें अयोग्य ठहरा दिया जाए बागी विधायकों को। जिन 15 विधायकों का इस लिस्ट में नाम है कि इन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा, इन तमाम बातों पर शिंदे गुट ने अपनी याचिका में ये मांग उठाई है कि इसे निरस्त किया जाए, रोक लगाया जाए। प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, ये भी बहुत अहम हो जाता है कि जो भी चल रहा है महाराष्ट्र के सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा, उसे भी कोर्ट के सामने समक्ष पेश किया जा रहा है कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसे कोर्ट किया जा रहा है अदालत के अंदर।
निश्चित तौर पर ये बातें कही गई कि किस तरह से वहाँ पर स्थिति क्या है, किस तरह से जो विधायक हैं, असंतुष्ट विधायक हैं, जो एकनाथ शिंदे के विधायक हैं, उनके घरों पे हमले हो रहे हैं, किस तरह से वहाँ की स्थिति खराब करने की कोशिश हो रही है, तमाम बातें कही गई हैं। और संजय राउत की तरफ से जो बयान दिया गया कि वहाँ जो विधायक गए हैं उनकी डेड बॉडी आएगी, इस तरह की बातें भी कोर्ट के सामने कही गई। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात वो कही गई, वो ये नीरज किशन कौल जो कि एकनाथ शिंदे के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि पहले डिप्टी स्पीकर को ये साबित करना है कि उनके पास बहुमत है, उनके पास बहुमत है। ये बार बार ये बात हो रही है कि पहले डिप्टी स्पीकर को, चूंकि यहाँ पर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर हैं, तो पहले डिप्टी स्पीकर साबित करें कि उनके पास क्या बहुमत है, क्या बहुमत का समर्थन प्राप्त है। अगर उनके पास नहीं है तो वो डिप्टी स्पीकर नहीं रह सकते, और अगर वो डिप्टी स्पीकर नहीं रह सकते तो उसके बाद इन्होंने जो नोटिस जारी किया है वो नोटिस अवैध है, असंवैधानिक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात फिर वही बात आती है कि कोर्ट बार बार नीरज किशन कौल की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ने अरुणाचल प्रदेश मामले में एक फैसले में साफ कहा था कि डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव अगर लंबित है तो वो इस तरह का नोटिस विधायकों को जारी नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये कि जैसा दो बातें मैंने पहले कही कि एक बात तो ये कि याचिका में जो कानूनी तथ्य रखे गए हैं उसकी बात तो हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात होगी, दल बदल विधेयक कानून की बात होगी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के अधिकार उनको हटाने की प्रक्रिया पर बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात हो रही है कि महाराष्ट्र में ग्राउंड जमीनी स्थिति क्या है, वहां पर किस तरह से अशांति फैल रही है, किस तरह से शिवसेना के दोनों धड़े के लोग कार्यकर्ता आमने सामने हैं, किस तरह से वहां पर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जो ये दावा किया गया नीरज किशन कौल की तरफ से कि जो असंतुष्ट विधायक हैं उनकी संपत्ति पर हमला किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उनके पास वेरीफाई करने का कोई साधन नहीं है, लेकिन ये बात कोर्ट के सामने कही गई है और ये बातें हम भी देख रहे हैं, हमारे चैनल पे हमारे कैमरे दिखा रहे हैं कि वहाँ किस तरह से दोनों धड़े आमने सामने जगह जगह उलझ रहे हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये सारी बातें जब सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश या आदेश पारित करेगा तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इन बातों को भी संज्ञान में लेकर करेगा और कोशिश यही होगी कि महाराष्ट्र का सियासी संकट किस तरह से सेटल हो, कैसे दूर हो, इसके लिए कोर्ट उन मांगों से आगे भी जा सकता है जो याचिका में मांगी गई हैं। याचिका में केवल ये मांग की गई है कि डिप्टी स्पीकर के द्वारा नोटिस जो जारी किया है वो अवैध है, यही मांग की गई है। लेकिन हो सकता है कि कोर्ट इससे आगे जाकर ये भी कह दे कि राज्य में स्थिरता के लिए, राज्य में राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी है कि वहां पर ये सरकार को, कोर्ट ये कह सकती है कि वहां पर वो बहुमत साबित करने का कोर्ट आदेश ऐसा भी दे सकता है। लेकिन ये मैं अनुमान, पूर्वानुमान के तौर पर कह रहा हूं, इसके लिए अभी तक कोई तथ्य नहीं है। ये चूंकि मैं अपने पुराने अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं और इसलिए भी कि जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे की तरफ से याचिका में भी कहा गया कि ये सरकार अल्पमत की सरकार हो गई, इसे बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है, तो ये बातें भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाली हैं थोड़ी आप देर। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभाकर, और वो बात झलकी भी है। अगर कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप डिप्टी स्पीकर के पास क्यों नहीं गए, ये बहुत अहम हो जाता है। सिर्फ हाई कोर्ट को लेकर नहीं, सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर को लेकर भी कोर्ट में ये सवाल पूछा गया। इस पर एडवोकेट कौल ने क्या जवाब दिया, क्यों नहीं डिप्टी स्पीकर के पास अभी बागी विधायक गए? देखिए, पहली बात तो यही है कि डिप्टी स्पीकर ने जिसे पहले ही नोटिस जारी किया है और याचिका में भी कहा गया और यहां पर भी आर्गुमेंट दिए गए कि डिप्टी स्पीकर का जो काम है वो भेदभावपूर्ण काम है। डिप्टी स्पीकर को इस बात की जानकारी है कि ये सरकार अल्पमत की सरकार हो गई। डिप्टी स्पीकर को इस बात की जानकारी है कि एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों की संख्या 35 से ज्यादा 38-40 हो गई। उसके बाद भी डिप्टी स्पीकर ने किस तरह से सदन के नेता को, एकनाथ शिंदे को हटाकर अजय चौधरी को बना दिया, किस तरह से व्हीप वाले को चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये और यही इनका आर्गुमेंट है कि जो आदमी पूर्वाग्रह के साथ काम कर रहा है उसके पास दोबारा जाने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह की बात हो रही है। अब अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील डिप्टी स्पीकर की तरफ से आर्गुमेंट उन्होंने शुरू किया है। उसके बाद वो उन बातों को कहेंगे, इसलिए कि इस पूरी याचिका का आधार यही है कि डिप्टी स्पीकर का रवैया है वो मनमानापूर्ण है, डिप्टी स्पीकर का वो है असंवैधानिक है और ये उद्धव कि अल्पमत सरकार के इशारे पर ही डिप्टी स्पीकर अपना काम कर रहे हैं। हालांकि याचिका में एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि डिप्टी स्पीकर
सामान्यतया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जब कोई अपॉइंट होता है तो वो अपने पद अपने पार्टी से इस्तीफा देता है। इन्होंने नहीं दिया है, डिप्टी स्पीकर ने नहीं दिया है, तो ये भी एक तकनीकी बात याचिका में कही गई है। अब देखते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी डिप्टी स्पीकर के वकील की तरफ से क्या दलीलें दी जाती है। जी, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को शायद इस सवाल का जवाब देना सबसे अहम हो जाएगा कि शिंदे गुट ये कह रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर ये प्रूव करे कि उनके साथ बहुमत है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।